हेलो दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि माघ कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ताकि मतदान के मौलिक अधिकार का जश्न मनाया जा सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। और इस साल हम 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना है। जागरूक करने के अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के जरिए देश के नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। यानी हमारे देश में आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना है, और ऐसे में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। साथ ही आज के दिन भारत के निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आज सठतिला एकादशी व्रत भी है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी आज 25 जनवरी 2025 यानी शनिवार को, और आज की एकादशी को सठतिला एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सठतिला एकादशी व्रत करने से बहुत बड़ा फायदा मिलता है, जैसे कन्यादान, स्वर्ण दान और हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर आज पुण्य मिलता है। जो आज व्रत रखते हैं उनको इस तरह से फायदा मिलता है। और इस दिन तिल का उपयोग अत्यंत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। और आज के दिन तिल के दान का भी विधान है, महत्व है, और इसीलिए इसे सठतिला एकादशी कहा जाता है। मतलब आज एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को तिल अर्पित करें, तिल से हवन भी करें। पूजा में भगवान श्री हरि को तिल का भोग लगाना चाहिए और पानी में तिल डालकर स्नान करने का भी विधान है। इसके अलावा आप तिल का दान भी कर सकते हैं, तिल से पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं, और जरूरतमंदों की आप जरूर सहायता भी करें। गर्म वस्त्र और कंबल का दान भी करें। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर देखिए। वित्त मंत्री ने पारंपरिक हलवा समारोह में भाग लिया। अंतिम दौर में बजट की तैयारियां पहुंच गई हैं। आम बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पारंपरिक हलवा समारोह में भाग लिया, और इसके साथ ही अब वित्त वर्ष 2025-26 के बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो गया है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक हुई। 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड कर दिए गए। शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक में विपक्षी सदस्यों ने काफी हंगामा किया। वहीं अब अपडेट है कि वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक 27 जनवरी को होगी। टीडीएस के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने को कहा है। टीडीएस आप जानते होंगे, सोर्स पर टैक्स कटौती यानी टीडीएस की जो शुरुआत है वो टैक्स चोरी रोकने के लिए की गई थी, और ये एक ऐसा तरीका है जिससे सरकार सीधे ही आय के स्रोत से टैक्स लेती है। वही देखिए, हाई कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुला सकते हैं। सीएजी रिपोर्ट रखने के लिए बीजेपी ने अपील की थी। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि संविधान के तहत सीएजी की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है, लेकिन अदालतें विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। वहीं देखिए, ब्रिटेन में भयंकर तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। तूफान आयोबिन का कहर चल रहा है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां तेज हवाएं चल रही हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, आप देख सकते हैं कि क्या उड़ेगा क्या बचेगा। और देश भर में अमूल दूध 1 रुपए सस्ता हो गया है। गोल्ड 65 रुपए और फ्रेश 53 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। नई कीमतें लागू भी हो गई हैं। देश भर में अमूल दूध 1 रुपए तक सस्ता हुआ है, और नई कीमतें 24 जनवरी से लागू भी हो गई हैं। कंपनी ने कहा कि अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल फ्रेश की कीमतें घटाई गई हैं। वहीं देखिए, भारत अपनी डिजिटल क्रांति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एआई तकनीक में वैश्विक नेता एनवीडिया से एआई सेमीकंडक्टर की खरीद की है। भारत का एआई मिशन जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनेगा। वहीं देखिए, क्रिप्टो करेंसी से 350 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। सीबीआई ने राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में रेड किए हैं। क्रिप्टो करेंसी लेन देन और डिजिटल मुद्रा पूंजी योजनाओं में निवेश करवाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने के मामले में सीबीआई ने 7 राज्यों में छापेमारी की है। ये 7 राज्य दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दोहराया कि युद्ध रुकना चाहिए। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। अब दोनों के बीच जल्दी मुलाकात हो सकती है। इधर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। जन्म सिद्ध नागरिकता खत्म करने के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। अमेरिका के सिएटल के एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के अधिकार को सीमित
करने वाले कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही 538 अवैध प्रवासी गिरफ्तार हुए हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के नियमों में बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है और नए बदलाव के बाद उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। दिल्ली एयर पोल्यूशन से जुड़ा अपडेट भी आया है। 200 से नीचे रहा AQI, लंबे समय बाद खराब हवा से थोड़ी राहत मिली है। जम्मू कश्मीर में रहस्यमय मौतों की वजह जहर, केंद्रीय मंत्री ने कहा। इन्फेक्शन, वायरस और बैक्टीरिया के सबूत नहीं मिले हैं। अब तक 17 लोगों ने जाने गंवाई है। शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि किसी जहरीले पदार्थ की वजह से ये जाने गई हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। आपको बताएं, फिलहाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ में मामले की जांच चल रही है। पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड से पहले एनसीसी कैडेट्स, कलाकारों और आदिवासी मेहमानों से मुलाकात की है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 से जुड़ा अपडेट देखिए। सरपंच, कारीगर और पैरा एथलीट 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले 76वें गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 10,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। महाकुंभ 2025 12वें दिन भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रबंधन के लिए प्रशासन की सराहना की गई है। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर रोजाना लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के 12वें दिन भी श्रद्धालु अच्छी खासी संख्या में दिखे। महाकुंभ की व्यवस्थाएं देखकर श्रद्धालु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए। कुंभ में साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। ममता कुलकर्णी बनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, नया नाम मिला है। महाकुंभ में अपना पिंडदान किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बन गई हैं। उत्तर प्रदेश अगले 4 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। उत्तर प्रदेश की गौरवशाली यात्रा और उपलब्धियों को समर्पित उत्तर प्रदेश दिवस का भव्य शुभारंभ लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में हुआ है। 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा के पोर्टल की लॉन्चिंग भी कर दी गई है और 25,000 युवा उद्यमियों को उनके उद्यम की स्थापना के लिए लोन और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। वहीं 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी प्रदान किया गया। वहीं देखिए, प्रभु राम की नगरी अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और सुविधा प्रदान की है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ की वजह से प्रभु राम की नगरी अयोध्या में प्रतिदिन 2 लाख से 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्रत्येक श्रद्धालु आसानी से दर्शन पूजन कर सके, इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने अनेक व्यवस्थाएं संचालित की हैं और इसी क्रम में अब दर्शन मार्ग पर राम भक्तों की सुविधा के लिए फास्ट ट्रैक लेन की शुरुआत की गई है। फास्ट ट्रैक लेन से श्रद्धालु आसानी से प्रभु राम के दर्शन कर पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। मोनालिसा, जो आजकल काफी वायरल है, ट्रेंडिंग में है। वायरल गर्ल मोनालिसा अब हीरोइन भी बनेगी। बॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिला है। मोनालिसा जल्द ही फिल्मों में काम कर सकती हैं क्योंकि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें फिल्म का ऑफर दिया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से दुनिया भर में वायरल हुई माला बेचने वाली मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी कथई आंखों वाली मोनालिसा की चर्चाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया सेंसेशन बनी मोनालिसा की सादगी का हर कोई कायल हो रहा है। फिल्म के डायरेक्टर मोनालिसा के गांव जाएंगे और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोनालिसा जल्दी फिल्मों में काम कर सकती हैं। बड़ी खबर देखिए। वाटर बॉम्ब की तरह डैम का इस्तेमाल कर सकता है चीन। ड्रैगन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बात कही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चेतावनी दी है कि चीन द्वारा यारलुंग त्यांगपो नदी पर बांध बनाने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ब्रिटेन में कंगना की इमरजेंसी की स्क्रीनिंग का विरोध हुआ। विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं श्रीलंका सरकार ने अडानी से पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल किया। अमेरिका में गौतम अडानी पर करप्शन के आरोपों के चलते फैसला लिया गया। फिलहाल ताजा अपडेट आ रहा है कि श्रीलंका ने अडानी ग्रुप से पावर परचेज एग्रीमेंट को खत्म कर लिया है। विदेशी MBBS डिग्री पर इंटर्नशिप में दिक्कत। हरियाणा में FMGE क्वालिफाइड को भी सीटें नहीं मिल रही हैं। HMC भी चिंतित है। DG हेल्थ को रिमाइंडर भेजा जाएगा। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 24 जनवरी को सूबे के मुख्य पर्यटन स्थल और मां अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में कैबिनेट बैठक की और इस बैठक में उन्होंने महिलाओं, किसानों और छात्रों को बड़ी सौगातें दी है। इसके अलावा उन्होंने 17 शहरों, ग्राम पंचायतों में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। CM यादव ने किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बताया कि 2 लाख अस्थायी पंप वाले किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के पंप खरीदने में सरकार मदद करेगी। इसके लिए किसानों को महज 10% राशि देनी पड़ेगी, बाकी रकम सरकार चुकाएगी और इसी तरह सरकार किसानों को बिजली फ्री देगी। सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। स्थायी पंप वाले किसानों के लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में अब 90 ml बोतल में देसी शराब मिलेगी। शराब दुकानें 20% महंगी होंगी। कैबिनेट में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश में अब जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के तबादलों में लगा बैन हटने जा रहा है। महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तबादला नीति की रूपरेखा का ऐलान कर दिया है। CM ने कहा कि सभी विभागीय मंत्री अपने अपने विभागों में तबादले कर सकेंगे और
माना जा रहा है कि अब अगले कुछ ही दिनों में तबादलों की तारीखों को भी ऐलान हो जाएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 12वीं के टाइम टेबल में संशोधन किया है। NSQF पेपर की नई तारीख घोषित हो गई है। वही देखिए, इंदौर में AI रोबोटिक कार्डियक सर्जरी शुरू हुई। ये देश की पहली सर्जरी, मरीज की हड्डी बिना काटे और निशान छोड़े की गई। इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में गुरुवार को मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी के साथ रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो गई है। ये देश में पहली बार है जब हृदय रोगों के इलाज के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 23 नई सड़कों के लिए हजारों मकान दुकान टूटेंगे। कवायद शुरू हो गई है। भवन मालिकों में हड़कंप भी मच गया है। मध्य प्रदेश में शहरों को संवारने की कवायद चल रही है और इसके अंतर्गत इंदौर शहर में मास्टर प्लान की 23 सड़कों का निर्माण किया जाना है। हिमाचल प्रदेश में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हिमाचल कैबिनेट की धर्मशाला में संपन्न मीटिंग में हिमाचल कैबिनेट के 10 बड़े फैसले सामने आए। तांदी अग्निकांड प्रभावितों को राहत मिलेगी। कुल्लू जिला के तांदी में बीते महीने भीषण अग्निकांड प्रभावितों को 7 लाख रुपए घर बनाने को देने के लिए मंजूरी दी गई है। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जले हैं उन्हें 7 लाख और जिनके घरों को आंशिक नुकसान हुआ है उन्हें 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिनकी गौशालाएं जली है उन्हें भी 50,000 रुपए मिलेंगे और इसी तरह से जिन लोगों से उनकी छत छिन गई है उन्हें किराए के तौर पर 5,000 रुपए हर महीने देने का निर्णय लिया गया। साथ ही 3 अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। HRTC को 24 वोल्वो बसें खरीदने की भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा कुल्लू में रोपवे बनेगा। चलिए, बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। UCC के वेब पोर्टल की दूसरी बार मॉक ड्रिल हुई। तकनीकी बाधाएं दूर की गई और अब लागू करने की तैयारियां हो रही हैं। यानी अधिकारियों ने कहा कि 2 मॉक ड्रिल के बाद उत्तराखंड UCC को शीघ्र लागू करने की तैयारी में है। ग्रामीण क्षेत्रों के 12,000 से अधिक PHC को 24/7 सेवाओं में परिवर्तित किया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक पर जुर्माना लगाया है। वहीं देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने भी हाल ही में बैंकों को मार्च 2025 तक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ट्राई की MNRL लिस्ट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। इससे क्या होगा कि फ्रॉड के जोखिम की निगरानी और रोकथाम को बढ़ावा दिया जा सकेगा। RBI ने कहा कि मोबाइल नंबर का दुरुपयोग ऑनलाइन और दूसरी धोखाधड़ी करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय बैंकों की स्थिति और मजबूत होगी। NPA में मार्च तक 0.4% की गिरावट आएगी। फिच ने इस तरह का अनुमान लगाया है। और साल 2030 तक हर साल बिकेंगी 1 करोड़ पुरानी गाड़ियां। देश में पुरानी कारों की बिक्री 2030 तक सालाना 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाने की उम्मीद है। वहीं देखिए, BSNL के करोड़ों यूजर्स को अब सुपरफास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी का तोहफा मिलेगा। 65,000 से ज्यादा 4G टावर लाइव हो गए। यानी BSNL यूजर्स को जल्द ही अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिलने वाली है। कंपनी ने पूरे देश में 65,000 से ज्यादा 4G मोबाइल टावर लगा दिए हैं। कंपनी इस साल 4G के साथ साथ 5G लॉन्च करने की तैयारी में भी है। ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खबर आ रही है। कार्टेमी नाम की CAR-T सेल थेरेपी को भारत में मंजूरी दे दी गई है और यह देश की दूसरी CAR-T सेल थेरेपी है। अब सड़क हादसों में कमी आएगी। देश की पहली ADAS स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो गया है। देश की पहली एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी ADAS स्मार्ट सिटी का निर्माण पुणे के पास ताकवे गांव में किया जा रहा है। फरवरी में बिहार दौरे पर जाएंगे PM मोदी। किसान सम्मान निधि की योजना की राशि भी जारी करेंगे। मुंबई महानगर क्षेत्र में 1 फरवरी से ऑटो रिक्शा और टैक्सी का मूल किराया 3 रुपए बढ़ जाएगा। CBSE के छात्रों के लिए जरूरी खबर आई है। एग्जाम हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले तो फिर 2 साल तक परीक्षा नहीं दे पाएंगे। CBSE ने इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त नियम बनाया है। इस बार सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और छात्रों को परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी और अगर कोई छात्र इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल के लिए परीक्षा में बैठने से निलंबित कर दिया जाएगा। जियो साउंड पे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। देश भर के दुकानदारों को जियो ने बड़ा तोहफा दिया है। 1500 रुपए की बचत होगी। फ्री में आपको ये तोहफा मिल जाएगा। जियो साउंड पे UPI भुगतान का तत्काल और बहुभाषी ऑडियो अलर्ट देगा। कंपनी के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी छोटे दुकानदारों और किराना स्टोर वालों के लिए, व्यापारियों के लिए सरल होगी। टेलीकॉम सेक्टर में अग्रणी जियो ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जियो साउंड पे सर्विस लॉन्च की है और ये सर्विस पूरी तरह से फ्री उपलब्ध होगी। यानी इसका फायदा ये मिलेगा कि जियो साउंड पे के जरिए अब UPI भुगतान के जो अलर्ट हैं वो बिना किसी साउंड बॉक्स की जरूरत के भी आप फोन पर प्राप्त कर सकेंगे। ये सुविधा भारत में किसी भी मोबाइल फोन पर उपलब्ध अपने प्रकार की पहली सेवा होगी और सीधा लाभ इसका देश के 5 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों को मिलेगा। चलिए, बड़ी खबर देखिए। वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण करार दिया है। भारतीय आर्मी को मिलेगी संजय की दूरदृष्टि। राजनाथ सिंह ने किया बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन। अजमेर दरगाह हिंदू मंदिर विवाद मामले में 6 और याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अगली तारीख 1 मार्च सुनवाई के लिए तय हुई है। नोएडा में गैर कानूनी मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। SIT जांच के आदेश दिए हैं। महाकुंभ से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। सनातन बोर्ड पर सहमत नहीं RSS VHP। विश्व हिंदू परिषद के शिविर में शुक्रवार को केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल बैठक होनी है और इस बैठक में संतों और धर्माचार्यों से सनातन बोर्ड के मुद्दे पर भी चर्चा होगी क्योंकि अपडेट जो आ रहे हैं उसके मुताबिक सनातन बोर्ड पर संघ और विश्व हिंदू परिषद सहमत नहीं है। दिल्ली NCR में FITG के कई सेंटरों पर ताला लग गया
गया है। सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई पर संकट, अभिभावक थाने पहुंच गए हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना में नया अपडेट। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को आधार उपलब्ध कराना होगा और आधार प्रमाणीकरण से भी गुजरना होगा। जिन महिलाओं के पास आधार संख्या नहीं है उन्हें रजिस्ट्रेशन से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना है और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो गई है। वहीं देखिए, झारखंड में पैरामेडिकल नियुक्ति के लिए झारखंड में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। झारखंड में सरकारी हॉस्पिटलों में पैरामेडिकल पदों पर नियुक्ति के लिए अब झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में निबंधन अनिवार्य होगा। केवल मुस्लिम व्यक्ति से शादी धर्मांतरण नहीं, संपत्ति के अधिकार को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने से हिंदू धर्म से इस्लाम में स्वतः मतांतरण नहीं होता है। ये फैसला एक विभाजन के मुकदमे में आया है। हरियाणा के बुजुर्गों को संगम में डुबकी लगाने का मौका। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में महाकुंभ शामिल हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार किया है और इस योजना में अब प्रयागराज को भी शामिल कर लिया गया है। मतलब लोग अब सरकारी खर्चे पर कुंभ जा सकेंगे। सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन का मौका मिलेगा। वहीं हरियाणा वासियों के लिए एक और बड़ी खबर है। सरकार ने फैमिली आईडी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट जारी किया है। हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी में नया ऑप्शन जोड़ने का फैसला लिया है। यानी अब हरियाणा सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र में विशेष रूप से गृहिणियों और बेरोजगार युवाओं के लिए नया ऑप्शन जोड़ा जाएगा। फैमिली आईडी में गृहिणियों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा, जिससे सरकारी स्कीम और सब्सिडी जैसे गैस सिलेंडर, राशन कार्ड और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा फैमिली आईडी बेरोजगार युवाओं की बेरोजगार की भी डिटेल मिल जाएगी, जिससे सरकारी रोजगार योजनाओं, कौशल विकास प्रोग्राम और भत्तों का भी आसानी से लाभ मिल सकेगा। चंडीगढ़ में पालतू कुत्तों का पंजीकरण जरूरी होगा। 7 नस्लों पर बैन लग गया है। नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज 2023 को मंजूरी दे दी है। आपको बताएं, हरियाणा में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची सरकारी नौकरियां देना, फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, महिला सशक्तिकरण के लिए कदम, अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा, समाधान शिविरों की शुरुआत, कई महत्वपूर्ण तोहफे दिए गए। और महाकुंभ 2025 की 4 फर्जी वेबसाइट से 45 तीर्थ यात्रियों को ऑनलाइन ठग लिया गया। वीआईपी दर्शन के नाम पर ये लोग फंस गए थे। फिलहाल ठगों की तलाश जारी है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में इन लोगों को जल्द सस्ते दामों में अपना घर मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के तहत जल्द ही किफायती आवासों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। नई होंडा एक्टिवा 110 लॉन्च हो गई है। स्कूटर अब पहले से ज्यादा माइलेज देगा। नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस हुए, घरों से लोग बाहर निकल आए। वहीं असम में भी भूकंप से धरती हिली, किसी के हताहत होने की खबरें नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश के गाँव में एक साथ आएगा 3 महीने का पानी का बिल, 100 रुपए प्रति कनेक्शन तैयार रखें। वहीं देखिए, गूगल ने एंड्रॉइड 16 का पहला पब्लिक बीटा रिलीज किया है। कई तरह के नए फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। गूगल ने एंड्रॉइड 16 का पहला सार्वजनिक बीटा लॉन्च कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने पत्र जारी कर ऑनलाइन कार्य के बहिष्कार को स्थगित करने की घोषणा की है। बिहार और झारखंड के 2000 सीनियर अधिकारियों की लिस्ट तैयार। 31 मार्च से पहले इनकम टैक्स कार्रवाई करने वाला है। दरअसल आयकर विभाग ने बिहार और झारखंड के 2000 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों की सूची तैयार की है जो टैक्स चोरी में लिप्त हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ मार्च 2025 से पहले बड़े पैमाने पर कार्रवाई अभियान शुरू किया जाएगा और इस पूरे मिशन को ऑपरेशन संगम के तहत अंजाम दिया जाएगा। बिहार के स्कूलों में अब होगी एक जैसी ड्रेस। शिक्षा विभाग ने यह रंग तय किया है। शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 1 से 12वीं की छात्राओं तथा 1 से 8वीं तक के छात्रों के स्कूल ड्रेस का रंग यानी कलर तय कर दिया है और इसको लेकर विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी हो गए। बजट 2025 में पीएम मुद्रा योजना में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में इस तरह के अपडेट आ रहे हैं। झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों को झटका लगेगा। बढ़ा हुआ मानदेय अटक गया है। वहीं देखिए, तीसरी तिमाही में इंडिगो का मुनाफा 18% गिरकर 2,449 करोड़ रुपए रहा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 329 अंकों की गिरावट के साथ 76,190 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 113 अंकों की गिरावट रही और ये 23,092 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में अगले 7 दिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट है। ठंडी हवाओं से भोपाल में एक दिन में 6.8 तो इंदौर में 3.6 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। राजस्थान में आरएस प्री 2024 के एडमिशन कार्ड 30 तारीख को जारी हो जाएंगे। 26 जनवरी को सेंटरों की जानकारी मिलेगी। वहीं राजस्थान में गुड न्यूज आ रही है। 26 जनवरी से बदल जाएंगे खाद्य सुरक्षा के नियम। वंचित पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा। नए दिशा निर्देश जारी हो गए। फ्री गेहूं के लिए अब 26 जनवरी से नाम जुड़वा सकेंगे। 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। 2 साल बाद खाद्य सुरक्षा योजना में फिर से आवेदन मांगे गए। और राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नए जिलों में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के नव सृजन और पुनर्गठन प्रस्ताव तैयार करेंगे। राजस्थान में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। प्रमुख, प्रधान, सरपंच समेत कुल 205 पदों के लिए मतदान होगा। राजस्थान में पंचायत
पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में 205 पदों के लिए होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया। वहीं देखिए राजस्थान में केरल से राजस्थान आएगी टीम, 1257 ग्राम पंचायतों का सर्वे किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों का भी हाल जाना जाएगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अलवर से, बिल्डर के सीए के घर पे 15 करोड़ रुपए कैश मिले, 7 किलो गोल्ड भी मिला। इस तरह के अपडेट हैं। जयपुर में लॉन्च हुआ एआई फीचर वाला नया मोबाइल फोन। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की 51 सूत्रीय मांगे, वेतन विसंगति से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक की मांग हो रही है। सभी 55 जिलों में ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं मध्य प्रदेश के भींड में खुदाई के दौरान 113 चांदी के सिक्के मिले। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना द्वारकापुरी के लिए यात्रा 15 को रवाना करेंगे। यानी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत द्वारकापुरी के लिए यात्रा 15 फरवरी को उज्जैन से रवाना होगी। तीर्थ यात्रा के इच्छुक ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके द्वारा पूर्व में योजना का लाभ नहीं लिया गया है, वे अपने निर्धारित प्रारूप में आवेदन 5 फरवरी तक संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या फिर जनपद पंचायत में जमा कर सकेंगे। यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों की सूची लॉटरी के माध्यम से 7 फरवरी को निकाली जाएगी, है ना। और छत्तीसगढ़ में 24 फरवरी को बजट सत्र, 21 मार्च तक 17 बैठकें होंगी। शायद सरकार का दूसरा बजट पेश होगा। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट देखिए, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं, फिर भी दे सकेंगे एग्जाम। हाई कोर्ट ने कहा लो ग्रेजुएट के लिए जरूरी नहीं एडवोकेट हो। सिविल जज एग्जाम को लेकर यह फैसला लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 5000 महिला कंडक्टरों की भर्ती होगी। यूपी एसआरटीसी 21 शहरों में रोजगार मेला लगाएगा, 12वीं पास आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों पर शिकंजा, सरकार ने नई रणनीति लागू की है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 309 रुपए बढ़कर 80,348 रुपए हो गया। चांदी के दाम 578 रुपए बढ़कर 91,211 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज का राशिफल कैसा रहने वाला है, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 25 जनवरी शनिवार को ध्रुव और अमृत योग बन रहे हैं, जिससे मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार मिलेंगे। मिथुन राशि के लोग प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो दिन अच्छा रहेगा। सिंह राशि के लोग कहीं निवेश करना चाहते हैं तो इस लिहाज से आज अच्छा दिन है। कन्या राशि वाले लोगों ने किसी को उधार पैसा दिया हुआ है तो आज वापस मिलने के योग हैं। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है। वृश्चिक राशि के लोगों को धन लाभ हो सकता है। मकर राशि के लोगों के लिए भी फायदेमंद दिन रहने वाला है और मीन राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज ऐसी ताजा खबरें देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।